हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की सीरीज। ये क्लास 12th के अंतर्गत है और ये काव्य की सीरीज है। इसके अंतर्गत में पहली कविता लेकर आई हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी हुई कविता है। कविता का जो शीर्षक है वह है पवन दूतिका। ये प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि पवन दूतिका के बारे में। पवन दूतिका शब्द का क्या अर्थ है, राधिका जी क्या करती हैं, पवन को दूत के रूप में भेजकर श्री कृष्ण के पास कुछ संदेश पहुंचाना चाहती हैं। और यहाँ पर राधिका जी को बहुत जगह लोक सेविका के रूप में भी देखा गया है। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दग युगल में थे, धरा को विगोते आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध कोले प्रातः वाली, सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है दुखी, उदास। यक दिवस, यक मतलब होता है एक, दिवस का मतलब दिन। वे यहाँ पर राधिका जी के लिए आया है। गे का मतलब होता है घर। आके आंसू दृग युगल, दृग माने होता है आंखें और युगल माने होता है जोड़ा, यानी दोनों आंखें। दृग युगल का मतलब होता है दोनों आंखें। धरा, धरा का मतलब पृथ्वी। एक दिन राधिका जी घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी हुई थीं। एक दिन राधिका जी घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी हुई थीं। उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे जो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उनके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। फिर से सुनेंगे। एक दिन राधा घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी हुई थीं। उनके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध कोले। सदन का मतलब होता है घर। पुष्प सदगंध यानी पुष्पों की सुगंध। प्रातः वाली सुपवन, सुपवन का मतलब सुखद वायु। इसी काल माने इसी समय। वातायनों से, वातायनों का मतलब होता है खिड़कियों या रोशनदानों से। इसी समय प्रातःकालीन सुखद वायु पुष्पों की सुगंध लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते से उस घर में प्रवेश होती है। इसी समय, इसी काल यहाँ से होगा इसका अर्थ। इसी काल यानी इसी समय प्रातःकालीन सुखद वायु पुष्पों की सुगंध लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते से उस घर में प्रवेश करती है या होती है। फिर से सुनेंगे पूरा। एक दिन राधा घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन सुखद वायु पुष्पों की सुगंध लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते से उस घर में प्रवेश
करती है। अब सेकंड पैरा पढ़ेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। संतापों, संतापों का मतलब होता है दुख, विपुल का मतलब अत्यधिक, दुखिता माने दुखी होकर, सदुख, सदुख का मतलब होता है दुख के साथ। जब वायु के प्रभाव से राधिका जी का दुख बहुत बढ़ गया तो वे धीरे से, दुखी होकर धीरे से वायु से कहा। अब क्या कहा, यहाँ पर ये आएगा, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित मतलब होता है दूषित होना, क्रूरता मतलब कठोरता, काल माने समय की। तो जब वायु के प्रभाव से राधिका जी का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे से वायु से कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू क्यों मुझे इस प्रकार कष्ट दे रही है, या तू मुझे क्यों इतना सता रही है। क्या तुझ पर भी समय की कठोरता का प्रभाव पड़ गया है, अर्थात तू भी समय की कठोरता से दूषित होकर मेरे दुख को बढ़ाने में तुली हुई है। एक बार फिर से देखेंगे। जब वायु के प्रभाव से राधिका जी का दुख बहुत बढ़ गया तो वे दुखी होकर धीरे से वायु से कहती हैं कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इस प्रकार कष्ट क्यों दे रही है, अर्थात तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है, अर्थात तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है और मेरे दुख को बढ़ाने में तुली हुई है। अब तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से ओ न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा वायु से कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद, नव माने होता है नवीन, जलद माने मेघ, कंज, कंज का मतलब होता है कमल, से माने जैसे, नेत्रों वाले, मधुवन, यहाँ पर मधुवन का मतलब मथुरा से होगा। राधा वायु से कहती हैं कि नवीन मेघों जैसी शोभा वाले, नव जलद यानी नवीन मेघों जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही वहाँ से उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इन दो लाइन का। राधिका जी वायु से कहती हैं कि नवीन मेघों जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहाँ से मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। प्रिय विरह माने यहाँ पे होगा श्री कृष्ण के विरह में। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर
पागल हो रही हूँ। बावली मतलब होता है पागल होना या व्याकुल होना। मैं श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। तू जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम श्री कृष्ण के पास चली जा और उन्हें मेरा दुख सुना दे। फिर से देखेंगे। मैं श्री कृष्ण के वियोग में या विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। तू उनके पास चली जा और मेरा दुख श्री कृष्ण को सुना दे। एक बार फिर से पूरा सुनेंगे। राधिका जी वायु से कहती हैं कि नवीन मेघों जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है। मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। तू उनके पास चली जा और मेरा दुख उन्हें सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। यहाँ पर राधिका जी कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, अल्प माने थोड़ा सा, यहाँ भवन का मतलब होगा घर। यहाँ राधिका जी कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद, शोभा वाला मतलब होता है अत्यंत सुंदर। कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, मंजू माने सुंदर, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। राधिका जी पवन से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और उन कुंजों की जो छाया होगी बहुत शीतल और आकर्षक है। उन कुंजों की छाया बहुत शीतल और आकर्षक है। मृदुल सुर, मृदुल सुर का मतलब होता है मधुर सुर। वहाँ पक्षियों के चहचहाने से मधुर ध्वनि निकलती है। मोह लेंगी तुझे वे तुझे अपने गुणों से मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ न विश्राम करना, तो भी मेरे दुख को देखते हुए तुम वहाँ मत रुकना। एक बार फिर से देखेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। उन कुंजों की छाया बड़ी शीतल और आकर्षक है। वहाँ पक्षियों के चहचहाने से मधुर ध्वनि निकलती है। वे अपने गुणों से तुम्हें मोहित कर लेंगी, परंतु मेरे दुख को देखते हुए, यहाँ लग का मतलब होगा देखना, मेरे दुख को देखते हुए तू वहाँ रुकना मत। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मोह मना ना होना। थोड़ा आगे सरस रब, सरस माने मधुर और रब माने स्वर। सतपुष्प वाला यानी मधुर पुष्पों से लदा हुआ। द्रुम मतलब होता है वृक्ष।
और मुह महा मतलब होता है मोहित होना, विपिन मतलब वन। तो राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। यहाँ तीसरी लाइन से होगा, राधिका जी पवन से कहती हैं कि थोड़ा आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। मुग्धकारी माने मन को मोह लेने वाला या मनोरम। राधिका जी पवन से कहती हैं कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे मनोरम वृंदावन मिलेगा। अब पहली लाइन से इसका अर्थ आएगा रव। रव माने होता है स्वर, पक्षियों का सरस रव, यानी उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है। सद पुष्प वाला मधुर पुष्पों से लदा रहता है। वह मधुर मधुर फूलों से या पुष्पों से लगा रहता है। उसमें बहुत सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। सौंदर्यशाली माने बहुत सुंदर, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं हैं। आना जाना इस विपिन से, विपिन मतलब होता है वन, तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना। आना जाना माने भ्रमण करना, किंतु आकर्षित होकर वहां रुकना नहीं। एक बार फिर से सुनेंगे पूरा। राधिका जी पवन से कहती हैं कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है। वह मधुर फूलों से लदा रहता है। उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु आकर्षित होकर वहां रुकना नहीं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यहाँ पर राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, पथ, पथ मतलब होता है रास्ते में। क्लांत, क्लांत माने होता थका हुआ, दुखी, थका हुआ। कोई दिखावे, यानी राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में जाते हुए कोई पथिक थका हुआ दिखाई देवे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट मीन्स होता समीप या निकट, क्लांतियों माने थकावट या थकान। तो उसके निकट जाकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को दूर कर देना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मार्ग में जाते हुए तुझे कोई थका हुआ पथिक दिखाई दे तो उसके निकट जाकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे, परस माने स्पर्श, गात माने होता है शरीर, उत्ताप माने गर्मी या ताप, खोना का मतलब यहाँ पे होगा दूर करना। तुम धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को दूर करना तथा अपनी पुष्पों की सुगंध से, सदगंध से, श्रमित माने थके हुए, जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंध माने पुष्पों की सुगंध थे, तथा अपने पुष्पों की सुगंध से उसे प्रसन्न कर देना। तुम धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को दूर करना तथा अपने पुष्पों की सुगंध से उसे प्रसन्न कर देना। एक बार पुनः सुनेंगे पूरा। राधिका जी पवन से कहती हैं
हे पवन, यदि तुझे मार्ग में जाते हुए कोई पथिक थका हुआ दिखाई देता है तो उसके निकट जाकर अपने स्पर्श से उसकी थकावट को दूर कर देना। तुम धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को दूर करना तथा पुष्पों की सुगंध से उसे प्रसन्न कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। लज्जाशीला, यहाँ लज्जाशीला का मतलब होता है लाजवंती स्त्री। विकृत वसना, विकृत वसना का मतलब होता है वायु के वेग से वस्त्रों का अस्त व्यस्त हो जाना। तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उभर जाए, अर्थात उसकी लज्जा चली जाए। पुनः सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उभर जाए, अर्थात उसकी लज्जा चली जाए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। श्रमित माने होता है थकी हुई, श्रांति माने थकावट, खोना का मतलब यहाँ पर दूर करना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना। ओंठों की हो कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। मिलानताएं का मतलब होता है मुरझायापन, जिससे थकावट के कारण उसके सूखे ओंठ और मुरझाया हुआ कमल के समान मुख प्रफुल्लित हो उठे। पुनः सुनेंगे। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात चारों ओर से घेर कर उसकी थकावट को मिटा देना, जिससे थकावट के कारण उसके सूखे ओंठ और मुरझाया हुआ कमल जैसा चेहरा प्रफुल्लित हो उठे। पुनः एक बार सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए, अर्थात उसकी लज्जा चली जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे थकान के कारण उसके सूखे हुए ओंठ और मुरझाया हुआ कमल के समान मुख प्रफुल्लित हो उठे। कोई किलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी किलांतियों को मिटाना। किलांता मतलब होता है थकी हुई। कृषक ललना, कृषक ललना का मतलब होता है किसान की स्त्री या कृषक स्त्री। परस माने स्पर्श करना, किलांतियाँ माने होता है
थकावट को। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हें खेत में काम करती हुई कोई थकी हुई कृषक स्त्री दिखाई पड़े तो धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना मीन्स होता है स्त्री, जलद माने बादल, व्योम माने आकाश में। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो जाए और वह स्त्री सुखी हो जाए। एक बार पुनः सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि खेत में काम करते हुए तुम्हें कोई किसान की स्त्री थकी हुई दिखाई दे तो तुम धीरे धीरे से उसका स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे तो उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो जाए और वह सुखी हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगले पद्यांश अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।